हरे भरे जंगल में एक गड्ढा और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हर समय साथ दिखाई देते। गधा घास चरता और अपनी भूख मिटाता, जबकि लोमड़ी चोरी छिपे पास के गांव से मुर्गा उठा लाती या डेयरी से पनीर चुरा लाती। गधा उसे देखकर चकित होता और पूछता, अरे, तुम इतना खतरा उठाकर ये सब क्यों करती हो? लोमड़ी हंसकर कहती, मूर्ख दोस्त, जिंदगी सिर्फ घास से नहीं चलती। असली मजा तो चालाकी और स्वाद में है। तुम सीखो मुझसे। गधा भोलेपन से मुस्कुराता और कहता, मुझे तो बस मेरी घास ही सबसे स्वादिष्ट लगती है। दोनों इस तरह अपना दिन बिताते और शाम को किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। एक दिन वे जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे कि अचानक सामने शेर आ गया। उसका विशाल शरीर, चमकती आंखें और तेज दहाड़ से गधा डर के मारे कांपने लगा। उसके पैर थरथराने लगे। उसने रोते हुए कहा, लोमड़ी बहन, अब तो हमारी खैर नहीं, शेर हमें खा जाएगा। लेकिन लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं उससे बात करूंगी, तुम चुप रहो। गधा आशा से उसकी ओर देखने लगा। लोमड़ी आत्मविश्वास के साथ शेर के पास गई और धीरे से बोली, महाराज, मैं आपके लिए एक शानदार योजना लाई हूं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं उस मूर्ख गधे को आपके लिए फंसा दूंगी। आप आराम से उसे खा सकते हैं। शेर ने हंसते हुए कहा, सच? ठीक है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे गड्ढे तक पहुंचा दो। लोमड़ी दौड़कर गधे के पास आई और मीठे स्वर में बोली, डरो मत, मैंने शेर से बात कर ली है। उसने वादा किया है कि वह हमें नहीं खाएगा। पर आओ, मैं तुम्हें एक गुप्त जगह दिखाती हूं जहां हम छिप सकते हैं। गधा भोलेपन से बोला, सचमुच? तुम तो मेरी जान बचाने वाली हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लोमड़ी उसे जंगल के भीतर ले गई और एक गहरे गड्ढे के पास पहुंची। उसने कहा, यही जगह सबसे सुरक्षित है, तुम इसमें उतर जाओ, शेर हमें ढूंढ नहीं पाएगा। गधा बिना सोचे समझे गड्ढे में उतर गया। वह फंस गया और बाहर निकल न सका। लोमड़ी ने शेर की ओर देखकर आंख मारी। देखा महाराज, काम हो गया। अब आप आराम से दावत उड़ाइए। गधा भोलेपन से मुस्कुराता और कहता, मुझे तो बस मेरी घास ही सबसे स्वादिष्ट लगती है। लोमड़ी हंसकर कहती, मूर्ख दोस्त, जिंदगी सिर्फ घास से नहीं चलती। असली मजा तो चालाकी और स्वाद में है। तुम सीखो मुझसे। दोनों इस तरह अपना दिन बिताते और शाम को किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। एक दिन वे जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे कि अचानक सामने शेर आ गया। उसका विशाल शरीर, चमकती आंखें और तेज दहाड़ से गड्ढा डर के मारे कांपने लगा। उसके पैर थरथराने लगे। उसने रोते हुए कहा, लोमड़ी बहन, अब तो हमारी खैर नहीं, शेर हमें खा जाएगा। लोमड़ी दौड़कर गधे के पास आई और मीठे स्वर में बोली, डरो मत, मैंने शेर से बात कर ली है। उसने वादा किया है कि वह हमें नहीं खाएगा। पर आओ, मैं तुम्हें एक गुप्त जगह दिखाती हूं जहां हम छिप सकते हैं। लेकिन लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं उससे बात करूंगी, तुम चुप रहो। हरे भरे जंगल में एक गड्ढा और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हर समय साथ दिखाई देते। गड्ढा घास चरता और अपनी भूख मिटाता, जबकि लोमड़ी चोरी छिपे पास के गांव से मुर्गा उठा लाती या डेयरी से पनीर चुरा लाती। गड्ढा उसे देखकर चकित होता और पूछता, अरे, तुम इतना खतरा उठाकर ये सब क्यों करती हो? गधा आशा से उसकी ओर देखने लगा। लोमड़ी आत्मविश्वास के साथ शेर के पास गई और धीरे से बोली, महाराज, मैं आपके लिए एक शानदार योजना लाई हूं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं उस मूर्ख गधे को आपके लिए फंसा दूंगी। आप आराम से उसे खा सकते हैं। लोमड़ी उसे जंगल के भीतर ले गई और एक गहरे गड्ढे के पास पहुंची। उसने कहा, यही जगह सबसे सुरक्षित है, तुम इसमें उतर जाओ, शेर हमें ढूंढ नहीं पाएगा। शेर ने हंसते हुए कहा, सच? ठीक है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे गड्ढे तक पहुंचा दो। गधा भोलेपन से बोला, सचमुच? तुम तो मेरी जान बचाने वाली हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन शेर, जो असली राजा था, चालबाजी को अच्छी तरह समझता था। उसने लोमड़ी को घूरते हुए कहा, धोखेबाज, जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया वह मेरे भरोसेमंद कैसे हो सकता है? यह कहकर शेर ने पहले लोमड़ी पर झपट्टा मारा और उसे खत्म कर दिया। फिर आराम से गड्ढे की तरफ बढ़ा जहां गधा डर से कांप रहा था। गधे ने कांपते हुए कहा, अरे, लोमड़ी ने कहा था तुम हमें छोड़ दोगे। शेर गरज कर बोला, वह खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। इसके बाद गधे की भी दुर्दशा हुई।
जंगल के सभी जानवर इस घटना के गवाह बने। उन्होंने आपस में कहा, देखो, जो दूसरों को धोखा देता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, और मूर्खता करने वाले भी बच नहीं पाते। उस दिन से जंगल के बच्चों को यह कहानी सुनाई जाने लगी। हर कोई सीख गया कि सच्ची दोस्ती विश्वास पर टिकती है, चालाकी पर नहीं। और हवा में मानो यही संदेश गूंजता रहा, धोखेबाज खुद अपने धोखे में फंस जाता है।